हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। यह लेक्चर क्लास 12th के बच्चों के लिए है। वो पढ़ रहे थे फिजिक्स में गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो देखो, इसमें आपको दो अनुप्रयोग बता दिए थे। एक बता दिया था अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित चालक छड़ के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका फार्मूला आया था E = 1/4πε0 2 λ/r²। यह था। दूसरा बताया था क्या कि समतल आवेशित अनंत लंबाई की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका फार्मूला आया था E = छोटा सिग्मा अपॉन 2 ε0। ये क्या था? एप्सिलॉन क्या था? इसमें आवेश का पृष्ठ घनत्व, और लैम्डा क्या था? आवेश का रेखीय घनत्व। तो आपने इस टाइप से दो आपने अनुप्रयोग पढ़ लिए थे। अब देखो, इस चादर के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो उसके देखिए कुछ टॉपिक समझिए विशेष में, विशेष या आप नोट कह सकते हैं, नोट में। तो देखो क्या हो कि अगर क्या हो समान रूप से आवेशित एक चादर है, एक ये चादर हो गई, दूसरी कुछ दूरी पर एक दूसरी चादर हो गई, ये दोनों चादर क्या है? एक समान रूप से आवेशित है। मतलब अगर इन पर धनावेश है तो दोनों पे क्या होगा? धनावेश होगा। तो इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? आपको 3 पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले आपको इधर बताना है कितनी होगी इन दोनों प्लेटों के बाहर LHS में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे आपको इनके दोनों प्लेटों के बीच पर आपको Q पर बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, और आपको बताना है R पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ये पॉइंट हो गया आपका R, और यहाँ भी बताना है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो देखो होता क्या है कि अगर हम यहाँ पे निकालें, आपको पता है कि अनंत रूप से आवेशित एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई की चादर छड़ के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका आपको फार्मूला पढ़ा है E = छोटा सिग्मा अपॉन 2 ε0। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो प्रीवियस लेक्चर देखें, उसके बाद इसको ध्यान से समझें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि जब आपको बेसिक ही नहीं मत पता है, जब आपको ABCDs के बारे में नहीं पता है, तो आप इससे वर्ड कैसे बना पाएंगे, सेंटेंस कैसे बना पाएंगे इंग्लिश में। सेम वही ये है कि जब इसमें आपको बेसिक नहीं पता कि छोटा सिग्मा क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, तो आप इस द्वारा जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी देखिए, तो सबसे पहले क्या कीजिए, तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, उनको पढ़िए, उनको समझिए, फिर उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिए। अब देखो क्या ज्ञात करेंगे अगर P पर निकालें। देखो ये हो गई पहली, ये हो गई दूसरी। अब देखो प्लस Q के कारण, तो पहली प्लेट के कारण प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = छोटा सिग्मा अपॉन 2 ε0। ये देखो पहले प्लेट 1 के कारण ही निकालना है, किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। और प्लेट 2 के कारण बात करें, प्लेट या चादर 2 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों पर इन पर क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व तो समान है, दोनों पे पॉजिटिव है। अब देखो होगा क्या कि जब आप यहां पर ये पॉइंट P है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे इस प्लस के कारण, तो इस 1 पहले के कारण निकालेंगे तो हमेशा जो प्लस से होती है, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो क्या होती है, उस चादर से दूर की ओर होती है। समझ रहे हैं? जैसे ये है, जैसे देखिए इस प्लस के कारण जब निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पर, तो क्या होगी, इससे इस तरफ होगी, दूर की ओर। इसके कारण निकालेंगे तो इससे भी दूर की ओर होगी, क्योंकि पॉजिटिव है, तो दोनों के कारण क्या होगी, डायरेक्शन इसकी इस तरफ होगी। अर्थात इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी, उसकी भी डायरेक्शन इस तरफ होगी, और इसकी भी जो होगी वो भी क्या होगी, E2, उसकी भी डायरेक्शन इसी तरफ होगी। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन होने के कारण ये क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगे। तो लिखेंगे बिंदु P पर E1 व E2 एक ही दिशा में है, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपका क्या होगा, E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो E इक्वल हो जाएगा छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल जो आएगा वो आएगा छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतने न्यूटन प्रति कूलम, अथवा क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। अब देखो इसकी अगर हेडिंग के तौर पर लिखना चाहें तो विशेष में आप हेडिंग के तौर पर लिख सकते थे, विशेष में पहली हेडिंग लिख सकते थे, जब या दो समान पृष्ठ घनत्व वाली चादरों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कह रहा है। तो ये तो आपका आ गया कहाँ पे, बिंदु P पर। अब बात करें अगर बिंदु Q की, तो देखो बिंदु Q पे समझिए, तो बिंदु Q पे क्या होगा, इस प्लस के कारण, इस पहले चादर के कारण जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इस तरफ होगी E1, और इस वाले के कारण किस तरफ होगी, इस तरफ होगी E2। ये बताया ना, प्लस के कारण क्या होता है, प्लस से हमेशा दूर की ओर, तो इस प्लस से इस तरफ ऐसे दूर की ओर, और इस प्लस की बात करें अगर ऐसे इस प्लस की, तो इसके कारण इस पर क्या होगी, इस तरफ। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट, और अपोजिट जब डायरेक्शन होगी तो ये आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे। तो निकालेंगे बिंदु Q पर निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इक्वल, ये क्या था, EP था, P पर था, ये कहाँ पे निकालना है, Q पर। तो Q पर की बात करें तो क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो E1 माइनस E2, तो EQ जो आएगा, E1 की जगह रखेंगे क्या, छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
और E2 की जगह भी कितना रखेंगे, छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ भी हो जाएगा छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो EQ क्या होगा, दोनों क्या होंगे आपस में घट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 0। तो Q बिंदु पर कितनी होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 0 हो जाएगी। एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, परिणाम में शक्ति में आपस में बराबर है, जितना इसका परिमाण उतना इसका परिमाण, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे, कैंसिल कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में भिड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा। अब इसी तरीके से बात करें अगर R पे, पॉइंट किस पे, R पे, अगर R पॉइंट पे बात करें तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 वो इस डायरेक्शन पे होगी, प्लस से दूर की ओर, और ये भी पॉजिटिव है तो इसके कारण भी क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी इसी तरफ होगी। तो इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ और E2 की भी डायरेक्शन इस तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। और सेम जब होंगे दोनों एक ही तरह चल रहे हैं, ठीक है, दो भाई हैं दोनों अपोजिट कारनामों वाले हैं, तो एक दूसरे का क्या करेंगे, विरोध करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट हैं, चल रहे हैं, दोनों भाई क्या हैं, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मतलब एड हो जाएंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो क्या होंगे, एड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, उनकी शक्तियाँ जुड़ जाएंगी। क्या होगा, जैसे मतलब ये समझ लो एक कार में दो लोग एक ही डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं तो उनकी क्षमता क्या होगी, एड होगी। एक ही कार को दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, एक आगे से एक पीछे से, तो आपस में क्या होंगी, उनकी विरोध होगा। तो इसको अगर बात करें तो इसका क्या होगा, E1 E2 आपस में जुड़ेंगे सेम डायरेक्शन पे, तो लिखेंगे बिंदु R पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ER क्या होगा, दोनों आपस में ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, और E1 कितना, छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये दे रहा है, और E2 कितना, E2 भी छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आपस में जुड़ जाएंगे तो 2 छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, इतने न्यूटन प्रति कूलम। अब ये बात हो गई किसकी, जब दोनों प्लेटें क्या हो, एक समान रूप से आवेशित हो, दोनों पे कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। बात क्लियर हुई, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। तो इसमें लिख भी सकते थे कि ये जो अनुप्रयोग था, दो समान पृष्ठ घनत्व वाली चादरों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसके लिए ये पहला हो गया। जब क्या हो, इसमें लिख सकते थे पॉइंट नंबर 1 ए, जब दोनों प्लेटें क्या हो, धनावेशित हो, ठीक है, बात समझ में आई। अब क्या कर रहे हैं, अब इसके बाद पढ़ेंगे जब दोनों प्लेटें कैसी हो, एक प्लेट धनावेशित तो एक प्लेट ऋणावेशित, या पहले बता दें दोनों प्लेटें जब क्या हो, ऋणावेशित हो। तो देखो जब दोनों प्लेटें ऋणावेशित होंगी तब क्या होगा, ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस डायरेक्शन का खेल है और कुछ नहीं है। देखिए होगा क्या कि एक दोनों प्लेटें कैसी हैं, अब ऋणावेशित हैं, ऋणावेशित मतलब इन पर निगेटिव चार्ज है, तो इस पर माइनस और इस पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऋणावेशित होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस के छोटा सिग्मा और इसका भी माइनस के छोटा सिग्मा। लेकिन चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए केवल आपको परिमाण की आवश्यकता होती है, चिन्ह का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, केवल चिन्ह क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो देखिए अब डायरेक्शन बताएगा, तो ये माइनस के कारण इस पर निकालेंगे, तो इस पर माइनस के कारण निकालेंगे, तो पहली प्लेट के कारण इस पर डायरेक्शन क्या होगी, E1 किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन, क्योंकि प्लस से दूर की ओर माइनस की ओर, तो ये क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इस पर लगाएगा, लेकिन किस डायरेक्शन पर लगाएगा, अपनी ओर, अपनी ओर लगाएगा, ये अपनी ओर। सेम ये क्या करेगा, ये भी निगेटिव चार्ज है, तो ये भी क्या करेगा, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएगा, लेकिन ये भी क्या करेगा, इसी प्लेट 2 की ओर, ये क्या है, प्लेट 1 की ओर, ये प्लेट 2 की ओर। तो क्या करेंगे,
इस पर E2 भी सेम डायरेक्शन पे E2, दोनों की डायरेक्शन सेम। बताया था अभी आपको एग्जांपल कि दो भाई सेम एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कार को दोनों एक ही तरफ धक्का लगा रहे हैं, तो क्या होंगे, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लिखेंगे बिंदु P पर दोनों प्लेटों के कारण, दोनों प्लेटों या दोनों चादरों के कारण बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। EP इक्वल निकालेंगे, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो E1 प्लस E2। E1 कितना, छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 कितना, ये भी 2 छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया EP। उसमें जो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन आप लिखना चाहें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी, प्लेट 1 व 2 की ओर, प्लेट 1 व 2 की ओर। अब देखो बात करें Q पॉइंट पे, तो Q पॉइंट पे अगर बात करें आप, तो Q पॉइंट पे क्या होगा, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ, E1 जो होगा वो इस तरफ होगा। इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी इस तरफ, क्योंकि माइनस वाला क्या कहता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन कहता है ये हम लगाएंगे तो ही, लेकिन अपनी ओर लगाएंगे। ये माइनस वाला भी क्या कहेगा हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो लगाएंगे, लेकिन किस तरफ लगाएंगे, हम अपनी ओर लगाएंगे। तो ये हो गया E2, ये भी हो गया। इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। अपोजिट साइड में कार को एक इधर से एक इधर से धक्का देगा, समझ रहे हैं ना। तो एक दूसरे क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आपस में क्या होंगे, घटेंगे। लिखेंगे प्लेट 1 व 2 के कारण बिंदु P पर Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। EQ इक्वल निकालेंगे, दोनों क्या आ रहे हैं, अपोजिट साइड, तो क्या होंगे, आपस में घटेंगे। E1 माइनस E2। E1 का जो मान है वो है कितना, छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मान कितना है, इसका भी यही है, छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपस में कट गए, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो बच्चों बात करते हैं किस पे, R पॉइंट पे। तो जब R पॉइंट पे बात करेंगे तो R पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो इस माइनस के कारण ये कहेगा हमारी तरफ लगाइए भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हम लगाएंगे, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या होनी चाहिए, हमारी ओर होनी चाहिए। ये वेक्टर लगा, इससे डायरेक्शन से नहीं मतलब। और ये प्लेट 2 भी क्या कहेगी, कहेगी इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो लगाएंगे, लेकिन डायरेक्शन किस तरफ रखेंगे, कह रहा है अपनी ओर रखेंगे। दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों एक ही दिशा में वर्क कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपस में ऐड हो जाएंगे। और डायरेक्शन क्या होगी, प्लेट 1 व 2 की ओर, जैसे ये था। तो पूरा इसी प्रकार सॉल्व करना है, बस यहाँ पे ER लिखना है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे, अगर ना आए तो आप पूछिए, सेम यही सॉल्व होगा। बस यहाँ पे P की जगह क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, बाकी ये सब क्लियर। तो ये आपने पढ़ा कि जब दोनों प्लेटें कैसी हों, ऋण आवेशित हों। पहले पढ़ा जब दोनों प्लेटें धनावेशित हों। पहले सबसे पहले पढ़ा था, जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था कि जब एक प्लेट हो, ठीक है, यह एक समान रूप से आवेशित एक समतल चादर हो। चादर एक प्रकार की प्लेट ही होती है। अब कि फिर क्या पढ़ा कि पहले तो पढ़ा आपने दोनों धनावेशित हों, फिर पढ़ा दोनों ऋणावेशित हों। सबसे पहले तो इसका क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, या नोट करना चाहें साथ नोट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें एक चीज़ आप लोग ऐड कर लेना, ये पॉइंट क्या था, B था, और इसमें दोनों प्लेटें कैसी थी, ऋणावेशित थी, ऋणावेशित। ये आप लोग इसमें सही कर लेना। अब देखिए इसको हम रब किए दे रहे हैं। अब क्या बात करेंगे, जब क्या हो, एक धनावेशित हो और एक ऋणावेशित हो। जब एक प्लेट धनावेशित हो
और दूसरी क्या हो, ऋण आवेशित हो। जब एक प्लेट आपकी धनावेशित है और दूसरी क्या है, ऋणावेशित है, तब निकालेंगे इन पे अलग अलग पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखे दे रहे हैं सी पॉइंट, जब एक प्लेट धनावेशित तथा दूसरी ऋणावेशित हो, जब एक प्लेट धनावेशित तथा दूसरी ऋणावेशित हो, अब देखिए समझिए क्या होगा, ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, प्लस के कारण अगर इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दूर होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट से दूर की ओर होती है, प्लस वाला कहता है हम लगाएंगे आप पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, बाहर की ओर, अपने से दूर की ओर लगाएंगे, आपको हम दूर की ओर करेंगे। ये बात क्लियर हुई। माइनस वाला कहता है हम भी आप पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएंगे, लेकिन हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो क्या होगी, वो हमारी ओर ही होगी, वो हम अपनी ओर स्वयं लगाएंगे। बात समझ में आ रही? तो ये अपनी ओर स्वयं लगाएगा। तो सबसे पहले क्या कि प्लस के कारण और पहले प्लेट के कारण और दूसरी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं लिखेंगे। तो प्लेट एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी पॉइंट पे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E बराबर होगा या E1 बराबर छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। ऐसे निकालेंगे प्लेट दो के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लेट दो के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी वो होगी छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतने न्यूटन प्रति कूलम ये होगी। अब बिंदु P पर निकालेंगे, किस पे निकालना है, एट P पॉइंट, बिंदु P पर, बिंदु P पर निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP इक्वल, दोनों की डायरेक्शन आपको क्या दिख रही है, अपोजिट साइड दिख रही है। जब अपोजिट साइड दिखेंगी तो क्या होंगे, आपस में घट जाएंगे, तो E1 माइनस E2। तो EP इक्वल क्या आएगा, E1 का मान छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 का मान भी छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो EP जो होगा P पॉइंट पे वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब बात करें किस पे, Q पॉइंट की, तो Q पॉइंट पे अगर बात करें तो इस धनावेशित के कारण क्या होगी डायरेक्शन, इस दिशा में, ये E1 हो गई, धन से क्या होगी, दूर की ओर होगी, और ऋण आवेश के कारण आपको बताया क्या होगी, वो कहता है, ऋण आवेश कहता है कि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपनी ओर लगाएंगे, ये कहता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने से दूर लगाएंगे, धन आवेश कहता है, और ऋण आवेश कहता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम स्वयं अपनी ओर लगाएंगे। दोनों की डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम इसका मतलब क्या होंगे, आपस में एड हो जाएंगे। तो निकालेंगे बिंदु P पर दोनों प्लेटों के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निकालेंगे EQ इक्वल, दोनों की डायरेक्शन आपको दिख रही है सेम, तो सेम डायरेक्शन होने के कारण E1 और E2 क्या होंगे, आपस में एड हो जाएंगे, तो E1 प्लस E2। तो ये EQ जो आएगा, E1 का मान दे रहा है छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इसका भी मान छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 2 छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया,
कैंसिल हो गया, तो ए क्यू इक्वल क्या हो गया, छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। समझ रहे हैं? डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ऋण प्लेट की ओर, इससे भी डायरेक्शन इस तरफ, इससे भी डायरेक्शन इस तरफ, तो मतलब प्लेट 2 की ओर डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, दिशा जो होगी वो प्लेट 2 की ओर। ये बात हो गई। अब अगर बात करें आर पे, पॉइंट आर पे, तो पॉइंट आर की बात करें अगर पॉइंट आर पे, तो पॉइंट आर पर क्या होगा, पॉइंट आर पर इस प्लेट के कारण क्या होगी, दिशा इस डायरेक्शन पे, प्लेट 1 के कारण, और प्लेट 2 के कारण क्या होगा, ऋणावेश कहेगा हमारी ओर होनी चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये E2 की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। दोनों कैसे, अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन क्या होंगे, आपस में घट जाएंगे, तो क्या करेंगे, दोनों प्लेटों के कारण बिंदु आर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर इक्वल E1 माइनस E2, E1 का मान छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान भी छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ER जो आएगा दोनों आपस में घट जाएंगे, क्या हो जाएगा, 0। तो इतने प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, ऐसे सॉल्व किए जा सकते हैं पॉइंट। अब आपको स्वयं करना है क्या, कि जब ये वाली ऋणावेशित हो और ये वाली धनावेशित हो, ये आपको स्वयं करना है, और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उसमें आपको एक सॉल्व करके भेजना है। नंबर थंबनेल में लिखा ही होता है, फिर से लिखे दे रहे हैं, 8574820786, 8574820786। तो इतने को सॉल्व करके अब प्लेट इसको ऋणावेशित करेंगे, इसको धनावेशित करेंगे, पूरा इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके इस पे हमें आपको भेजना है उसका आपकी कॉपी का, जो जिस कॉपी में सॉल्व करेंगे उसका आपको क्या करना है, फोटो खींच के भेजना है इस पे। इसको सभी बच्चे नोट कर लेंगे। अगली हेडिंग देखिए, नेक्स्ट हेडिंग आपसे कह रहा है एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है हेडिंग, एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हो गई आपकी हेडिंग। देखिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले एक माना एक गोली कोष है, क्या किया, एक गोली कोष माना, ये हो गया एक गोली कोष का मतलब होता है खोखला गोला, ठीक है। तो माना एक गोली कोष जिस पर प्लस क्यू कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है, इस पर प्लस क्यू जो चार्ज है वो एक समान रूप से इस पर बांटा गया है, ठीक है। माना एक गोली कोष जिसका केंद्र क्या है, O है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, पर प्लस क्यू कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब देखिए क्या होगा, इस पर जब प्लस क्यू कूलाम एक समान रूप से वितरित है, हमें इस गोली कोष के कहाँ ज्ञात करना है, बाहर, इस गोली कोष के पृष्ठ पर तथा इस गोली कोष के भीतर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी है। इस गोली कोष के कारण हमें इसके पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर, गोली कोष के पृष्ठ पर तथा गोली कोष के भीतर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी है। तो क्या लिखा, सबसे पहले जैसे जैसे आपने किया है वैसे वैसे आप लिखेंगे कि सबसे पहले क्या किया, माना एक गोली कोष जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या स्मॉल r है, पर प्लस क्यू कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। हमें इस गोली कोष के बाहर, इस गोली कोष के पृष्ठ पर तथा इसके भीतर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी है। तो देखो क्या करेंगे,
लिखेंगे यही, माना एक गोली कोस जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर, वह केंद्र, तो हम आप लोग लिख देंगे, सीधे स्क्रीन में दिख रहा होगा थ्योरी। ठीक है, अब देखो निकालना कहाँ है, नंबर 1 निकालना है फर्स्ट में, गोली कोस के बाहर। पहले तो आप इतना नोट कर लेंगे कि क्या, पहले हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे माना एक गोली कोस है। ठीक है, विलगित गोली कोस, विलगित का मतलब इसके अंदर जो है वो वैक्यूम है। माना एक विलगित गोली कोस जिसका केंद्र O है तथा जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, से इस गोली कोस के तथा इस पर प्लस की कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। माना एक गोली कोस जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या स्मॉल r है, पर प्लस क्यू कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। हमें इस कोश के बाहर, इसके पृष्ठ पर तथा इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आपको लिखना है। फिर हेडिंग डालेंगे गोली कोश के बाहर। अब बाहर देखो किसी पॉइंट पे निकालना है, ये पॉइंट बना हुआ है बाहर, इस पर निकालना है। ये पॉइंट मान लिया P है। यहाँ पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो क्या करेंगे, इससे होकर जाने वाला, इसके लिए हम बिंदु P से होकर जाने वाला, यहाँ पे पॉइंट मान लो P, जिसकी यहाँ से जो दूरी है वो कितनी है, केंद्र से कैपिटल R है। केंद्र से दूरी कितनी है, कैपिटल R है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस गोली कोश के संकेंद्री मतलब जो इसका केंद्र है वही उसका केंद्र है। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना गोली कोश के बाहर एक बिंदु P है जिसकी केंद्र O से दूरी कैपिटल R है। इसकी दूरी कितनी है, कैपिटल R है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से होकर गुजरने वाला कैपिटल R त्रिज्या का तथा केंद्र O के संकेंद्री एक गॉसियन गोली पृष्ठ खींचते हैं। गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ कैसा होता है, काल्पनिक पृष्ठ होता है। तो क्या लिखेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से होकर गुजरने वाला कैपिटल R त्रिज्या क्या तथा केंद्र O के संकेंद्री एक गॉसियन गोली पृष्ठ खींचते हैं। गोली पृष्ठ खींचते हैं। अब देखो होगा क्या कि ये एक समान रूप से आवेशित है, इस पृष्ठ की इस पृष्ठ से दूरी समान है,
तो आवेश की सममित के कारण इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। चूंकि ये प्लस है तो प्लस के कारण क्या होगी, बाहर की ओर होगी, इस पृष्ठ पर अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। तो क्या होगा कि चूंकि इससे इसकी दूरी समान है, इस पर आवेश भी समान है, तो आवेश की सममित के कारण, सममित मतलब सभी जगह समान रूप से बटे होने के कारण इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक समान होगी तथा इस पृष्ठ पर अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, ऐसे होगी। समझे? तो लिखेंगे क्या कि आवेश की सममित के कारण आवेश की सममित के कारण बिंदु, आवेश की सममित के कारण गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी तथा पृष्ठ पर अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। ये बात हो गई किसकी, इसकी। अब देखो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र पूरे पृष्ठ पे निकालने के लिए या इस बिंदु P पर निकालने के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पर एक लघु क्षेत्रफल अवयव मान लेंगे कि माना बिंदु P के चारों लघु क्षेत्रफल अवयव क्या है, dA है, और इसका क्षेत्रफल वेक्टर पिछली क्लासों में क्षेत्रफल वेक्टर पढ़ाया था, ठीक है, कि प्रत्येक पृष्ठ पर अभिलंबवत खींची गई रेखा क्या होती है, क्षेत्रफल वेक्टर कहलाती है उसका। तो ये क्या हो गया, इस पर अभिलंबवत, ये भी अभिलंबवत, ये भी अभिलंबवत, दोनों किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन होने के कारण क्या होंगे, ये आपस में समांतर हो जाएंगे। तो लिखेंगे माना बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव dA है तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA क्या होगा, पृष्ठ पर अभिलंबवत होगा, पृष्ठ पर अभिलंबवत बाहर की ओर होगा तथा किसके समांतर होगा, बाहर की ओर होगा तथा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E के समांतर होगा तथा वेक्टर E के समांतर होगा। यहां तक बात क्लियर हुई। अब क्या करेंगे, निकालेंगे, अतः dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे d फाई, क्या होगा, वेक्टर E डॉट dA। आपको जैसा कि ज्ञात है कि जब डॉट और वेक्टर हटता है तो क्या आता है, कॉस थीटा, तो EDA कॉस थीटा। परंतु आपको पता है कि ये वेक्टर E जो है वो समांतर है किसके, वेक्टर DA के समांतर है। अतः या अर्थात थीटा इक्वल कितना होगा, 0 डिग्री। एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अतः फाई इक्वल जो होगा वो हो जाएगा कितना, EDA cos 0।
और cos 0 का मान कितना होता है 1, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे क्या आ जाएगा EDA आ गया। अब ये तो आ गया किस पे, इतने से क्षेत्र से होकर गुजरने वाला। आपको निकालना क्या है, पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला। तो निकालेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। फाई इक्वल क्या करते हैं, समाकलन करते हैं EDA। अब क्या होगा, ई का तो होगा नहीं समाकलन, समाकलन किसका होता है DA का, और DA वास्तव में क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई R²। R की जगह कितना रखेंगे, कैपिटल R, स्मॉल r की जगह तो हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर। इतना हो गया। अब बात करें परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या पढ़ा है, फाई बराबर Q/ε0। अब ये दोनों क्या होंगे, देखो ये भी फाई बराबर यहाँ पे E/4 पाई R², और यहाँ फाई बराबर क्या है Q/ε0 दे रहा है। तो देखो क्या करेंगे, इधर बता दे रहे, जगह की थोड़ा कमी है, नीचे बताएंगे कैमरे में नहीं आएगा, या यहाँ पहले की स्टेप बता रहे हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये E बराबर हो जाएगा E/4 पाई R² इक्वल हो जाएगा Q/ε0। ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे तो E इक्वल जो आएगा 1/ε0 के मल्टीप्लाई में 4 पाई कीजिए, तो 4 पाई ε0। ये बचा Q, और नीचे बचा कितना R², तो Q/R²। इतने न्यूटन प्रति कूलम। ये बात हो गई कहाँ पे, गोले के पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो गोली कोष के बाहर निकाल रहे थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए फिर से समझिए पूरा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि माना बिंदु P, तो गोली कोष के बाहर एक बिंदु P है जिसकी दूरी केंद्र से कितनी है O है। इसके लिए हमने बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक गॉसियन गोली पृष्ठ खींचा जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, जो बिंदु P से होकर गुजरता है तथा जो केंद्र O के संकेंद्री है। अब देखो इस पर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आवेश की सममित के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो पृष्ठ से बाहर की ओर होगी, और इस पृष्ठ पर क्या होगी, अभिलंबवत होगी। अब इसके लिए माना यहाँ पे एक लघु क्षेत्रफल अवयव DA है बिंदु P के चारों ओर, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर DA इसी के सेम डायरेक्शन में है। अब बिंदु P से इस DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो d फाई, ये छोटा सा भाग निकलेगा, छोटे से के लिए छोटा सा भाग निकालेंगे, वेक्टर E.DA दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जब यहाँ रखेंगे cos 0 का मान 1 का इसमें गुणा करेंगे DA में, तो EDA आएगा। संपूर्ण पृष्ठ के कारण निकालेंगे तो पीछे आपको बता चुके हैं क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं, तो समाकलन कर दिया। DA का जो समाकलन होगा तो इसका संपूर्ण पृष्ठ, और गोली कोष का आपने पढ़ा है क्या होता है 4 पाई R², तो 4 पाई R² कर दिया। गॉस की प्रमेय से आपने पढ़ा है कि फाई बराबर Q/ε0 होता है। इन दोनों को आपस में बराबर करके E का मान निकाल लिया। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, वैसे नोट करें रोक के तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बाद में आप लोग आलस कर जाते हैं। तो ये हो गया कहाँ पे, गोले कोष के बाहर। अब बात करें गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। ये B पॉइंट है गोली कोष के पृष्ठ पर, बहुत छोटा सा है। और देखो जब गोली कोष के पृष्ठ पर निकालेंगे तो ये जो दूरी कैपिटल R थी वो कितने के बराबर हो जाएगी, स्मॉल r के बराबर हो जाएगी। बस यही करना है। गोली पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, इसके लिए बात करें तो कैपिटल R इक्वल जो होगा
वो हो जाएगा स्मॉल आर। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल जो होगा वो कितना हो जाएगा, पूरा यही रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कैपिटल आर की जगह कितना लिख देंगे स्मॉल आर। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर, इतने न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया कहाँ पर, पृष्ठ पर, सी नंबर। और देखो फर्स्ट लेसन में आपको बताया था जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वो उसके पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर बैठ जाता है, ना कि उसके भीतर होता है। समझ रहे हैं, किसी भी चालक को आवेश देंगे तो उसके पर जो आवेश होता का प्रवाह होता है वो उसके पृष्ठ पर होता है, ना कि उसके भीतर होता है। समझ रहे हैं, जैसे ये चालक तार है, इसमें अगर आवेश देंगे या धारा का प्रवाह करेंगे तो ये इसके ऊपर प्रवाहित हो रही है धारा, ना कि इसके भीतर। अब ये तो खोखला कोश है, तो इस पर जो आवेश का धारा का प्रवाह होगा वो कहाँ पे होगा, ऊपर, ना कि इसके बीच। तो इसके जब भीतर करेंगे तो इस पे भीतर तो आवेश ही नहीं है, ये खोखला गोला है तो इसके भीतर कोई आवेश नहीं है। जब इसके भीतर कोई आवेश नहीं है तो आवेश कितना होगा, शून्य होगा। तो सी पॉइंट की बात करें, गोली कोश के भीतर, गोली कोश के भीतर, तो गोली कोश के भीतर की बात करें तो क्यू का मान कितना होता है 0। गोली कोश के भीतर क्यू इक्वल 0। अब यहाँ क्यू इक्वल 0, अब क्यू का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई का मान 0 हो जाएगा, अर्थात ई भी कितना होगा 0 होगा। मतलब इसके पृष्ठ के भीतर कोई भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी, वैद्युत क्षेत्र का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, सारा का सारा कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। ये बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आपका जो गॉस की प्रमेय का था, जो चैप्टर 2 था यूपी बोर्ड के आधार पर, वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा वैद्युत विभव के बारे में। वैद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, कार्य क्या होता है, इसके जरिए कैसे फार्मूले के जरिए आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और अपने पढ़ाई को इंक्रीज करते रहिए। ठीक है, राधे राधे।